हेलो बच्चों। हेलो बेटू। आज अपन पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में बच्चों अपन ने कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे, एक दो क्वेश्चंस करके। तो रिजल्ट नंबर 1 जो अपन ने पढ़ा था बच्चों, रिजल्ट नंबर 1 कि आपके पास एक वस्तु है, एक कार मान लो, ठीक है। इसके पास इनिशियल स्पीड है u, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन कितना है 0। तो वस्तु हमेशा कैसी मूव करेगी बच्चों, सीधी ही मूव करेगी। किस दिशा में, गति की दिशा में, ठीक है बच्चों, ऐसे सीधी ही मूव करेगी। रिजल्ट नंबर 2 क्या बात की थी बच्चों अपन ने कि आपके पास एक वस्तु है, उस वस्तु की गति की दिशा ये रही और उसके पास त्वरण की दिशा भी उसी दिशा में है, तब भी वस्तु हमेशा कैसी करेगी, सीधी ही गति करेगी। ठीक है बच्चों। इस वाले केस में तो आपके पास सूत्र केवल क्या लगेगा, दूरी बराबर दूरी बटे समय इजिकल टू वेग, बस, या चाल, और दूरी यानी विस्थापन, जो भी है, ठीक है। ये सूत्र इसमें लगेगा, ठीक है बेटू। और रिजल्ट नंबर 2 इसमें बोलो बच्चों कौन कौन सूत्र लगेंगे। v बराबर u प्लस एटी, x बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर बराबर 2ax। v क्यों यूज में लिया बच्चों, क्योंकि समय के साथ इसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। और रिजल्ट नंबर 3 क्या बात करी बच्चों अपन ने कि एक वस्तु है जिसकी गति की दिशा और उस पर लगने वाले त्वरण की दिशा क्या है, विपरीत है। तब क्या होगा, तब ये वस्तु गति की दिशा में ही जाएगी। कब तक, जब तक कि इसका वेग 0 ना हो जाए। जब वेग 0 हो जाएगा तब फिर उसके बाद ये लौट के वापस से टर्न कर जाएंगे, ठीक है। फाइनल, अब देखो बच्चों तीनों रिजल्ट से अपन क्या करेंगे, तीनों रिजल्ट से अपन क्या रिजल्ट निकालेंगे कि वस्तु अंततः त्वरण की दिशा में ही आती है, त्वरण की दिशा में ही आती है, ठीक है बच्चों। अब ये बात अलग है कि आने में कुछ समय लग सकता है, तो वो कुछ समय भी लग जाएगा, लेकिन अंततः कहाँ आएगी, वो त्वरण की दिशा में आएगी। तो ये अपन ने 3 रिजल्ट अपन ने पढ़ चुके थे बच्चों, अपन ने कल लेक्चर नंबर 2 में। अब अपन बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 में बच्चों, अपन किसकी बात करेंगे, जब आपको समीकरण दे रखा हो और उस समीकरण से फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो, तब आपको कैसे करने हैं। चलो बच्चों, तो आओ बच्चों तुम्हें सिखाते जाके हिंदुस्तानी के वंदे मातरम। तो बच्चों अब देखो, अब आपके पास क्वेश्चन में जैसे x इज द फंक्शन ऑफ टाइम t दे दिया, यानी आपको समीकरण दे दिया किसमें, ये समीकरण क्या है, कण का विस्थापन समय, कण का विस्थापन समय या दूरी समय। जब दिशा नहीं दी होगी, जब आपको क्वेश्चंस में समीकरण में दिशा नहीं दे रखी हो, जैसे बच्चों मैंने आपसे बोला x बराबर 2t, तो x बराबर 2t का मतलब क्या है कि ये कण की दूरी भी हो सकती है और ये कण का विस्थापन भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ दिशा नहीं दी कुछ भी, लेकिन मैं बोल देता हूँ x बराबर 2t आई कैप। अब बोलो क्या है ये विस्थापन है, ये x क्या है यहाँ पे, विस्थापन। तो इसको स्मॉल x नहीं कैपिटल x लिखूंगा। अब ये विस्थापन है, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन कभी कभी कैसे पूछता है, ऐसा कुछ समीकरण दे देगा, बिगड़ दिशा दी हुई है, ठीक है, और फिर इससे रिलेटेड आपसे विस्थापन पूछ लेगा, दूरी पूछ लेगा, औसत चाल पूछ लेगा, औसत वेग पूछ लेगा। समझ आया बच्चों। यदि आपको ऐसे आई कैप दिशा दे दी तब तो ये विस्थापन कहलाएगा, दिशा नहीं दी तब ये दूरी भी कहला सकता है और विस्थापन भी कहला सकता है, कुछ भी कहलाएगा, आंसर दोनों निकलेंगे। इसमें भी आंसर दोनों निकलेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी 1% भी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बस जो तीनों रिजल्ट आए ना बच्चों, रिजल्ट नंबर 1, 2, 3 अभी अपन ने पढ़े, उन तीनों रिजल्ट में चाहे आप 2t आई कैप ऐसे लिखो, चाहे 2t ऐसे लिखो, जो अपन जो आंसर निकालते हैं वो सेम कंसिडर करके ही निकालेंगे, ठीक है, तीनों रिजल्ट्स के लिए। तो 1 बाय 1 अपन डिस्कस करते हैं। पहले बच्चों आपको कण का विस्थापन समय, दूरी समय ऐसे दे रखा हो, x इज द फंक्शन ऑफ टाइम t, यानी आपको दिशा मेंशन नहीं कर रखी, दिशा नहीं दे रखी हो, दिशा विल नॉट गिवन, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू। तब अपन को क्या करना है,
तब अपन को ये जो समीकरण है, इस समीकरण को देख के पहचानना है कि ये कौन सा रिजल्ट होगा। पहले अपन को पहचानना है कि कौन सा रिजल्ट होगा समीकरण से। तो समीकरण से पहचानेंगे रिजल्ट कौन सा होगा। तो सबसे पहले जांच करने के लिए आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, अवकलन करोगे। क्या करोगे? अवकलन। तो मैंने क्या करा, x का अवकलन करा t के सापेक्ष, तो ये जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू एफ टी हो जाएगा एफ डैश टी। ठीक है बच्चों। और t की पावर n का अवकलन अपन जानते हैं क्या, घात आगे रहती है और t n-1 ऐसे अवकलन होता है। तो ये हो जाएगा। अब बच्चों देखो, दूरी में परिवर्तन की दर या विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या हो जाता है? वेग। तो ये क्या बन जाएगा? वेग। फिर उसके बाद अपन क्या निकालेंगे? ए कैसे निकालते हैं? वेग में परिवर्तन की दर, यानी इसका अवकलन कर देंगे। जो आए ना, पहले इसका अवकलन किया तो ये आ गया, अब इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा। या इसका 2 बार अवकलन कर दो, विस्थापन का या जो दूरी दे रखी है उसका 2 बार अवकलन कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या जाएगा आपके पास? त्वरण आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चा आपके पास? त्वरण। तो ये आपने पहले ये आपको करना है। ठीक है। अब यूनिट देख लो, इसकी मीटर होती है, इसकी मीटर पर सेकंड हो जाती है क्योंकि टाइम आ गया ना, और 2 बार टाइम आ गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है बेटू, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलो, अब जांच हो गई। जांच के बाद अपन को चेक करना है रिजल्ट नंबर 1, 2, 3 कैसे अपन प्रिडिक्शन करेंगे, कैसे कैसे अपन इंटरप्रिटेशन करेंगे। ठीक है बच्चों। तो इंटरप्रिटेशन करेंगे तो देखो बच्चों, अपन कैसे करेंगे, यदि a 0 हो गया, यदि a क्या आ गया? 0, तब रिजल्ट नंबर 1 बनेगा। रिजल्ट नंबर 1 बनेगा यदि a क्या आ गया? 0 आ गया हो। ठीक है। दूसरा केस, यदि a तथा अब a कैसा? a कांस्टेंट, यदि a कांस्टेंट बट नॉट इक्वल टू 0, बट नॉट इक्वल टू 0, a कांस्टेंट हो बट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। यदि a कांस्टेंट आए बट नॉट इक्वल टू 0 तथा t बराबर 0 पर v का साइन, t बराबर 0 पे v का साइन समान हो, समान मतलब यानी a जो कांस्टेंट है बट नॉट इक्वल टू 0, यानी a का साइन और t बराबर 0 पे v का साइन समान हो तो रिजल्ट नंबर क्या बनेगा? 2। अभी अपन क्वेश्चन से कर लेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस, अपन ये सब क्वेश्चन से अपन डील कर लेंगे अभी इसको। यदि a कांस्टेंट हो बट नॉट इक्वल टू 0 तथा t बराबर 0 पे v का साइन समान हो तो रिजल्ट नंबर 2 बनेगा। ठीक है बच्चों। और रिजल्ट नंबर 3 की बात करेंगे तो यदि a तथा v का साइन, a तथा v यानी t बराबर 0 पे a तथा v का साइन असमान हो, क्या हो? असमान हो तो रिजल्ट नंबर 3 बनेगा। तो क्या बनेगा? रिजल्ट नंबर 3 बनेगा। ठीक है बच्चों। ठीक है बेटू, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलो इसको नोट डाउन करो, ओपन करते हैं सम कपल ऑफ क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, चलिए बेटू अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, किसी कण का दूरी या विस्थापन जो भी है आपको दे देगा बच्चों। जैसे मान लो उसमें किसी कण का समय के साथ, तो समय के साथ रिलेशन आपको समीकरण के रूप में दे दिया, x बराबर 2t² प्लस t+1 मीटर हो। अब बच्चों देखो यहाँ पे i कैप, j कैप, k कैप कुछ भी नहीं दिया, तो अपन कुछ भी नहीं कह सकते। तो अपन दूरी कंसिडर कर लो या विस्थापन कंसिडर कर लो, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अपन को जांच करनी है पहले। ठीक है बच्चों। जांच में यदि रिजल्ट नंबर 3 आ गया तो दूरी विस्थापन अलग अलग मान हो जाएंगे। ठीक है। तो अलग अलग आपको कैलकुलेशन करना है, इसलिए भी कंफ्यूज मत होना। इसको आप यदि कोई बच्चा दूरी बोलता है तो वो भी सही है, कोई बच्चा विस्थापन बोलता है तो वो भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि अभी यहाँ पे दिशा कोई भी मेंशन नहीं कर रखी हो, तो कई सारे एक्सक्यूज निकल सकते हैं इसके कि ये विस्थापन हो सकता है, ये दूरी हो सकती है। दूरी वाला एक्सक्यूज बोलेगा क्योंकि दिशा नहीं दे रखी, और विस्थापन वाला एक्सक्यूज बोलेगा क्योंकि जब आप अपन टाइम से प्रिडिक्शन करेंगे
तो विस्थापन बराबर दूरी भी हो सकती है। ठीक है, जो भी आपको बोलना है, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं क्या बोलूंगा कि जांच करो, पहले क्या करो, जांच। तो किसी कण का x बराबर ये दे रखा हो तो t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर कण की औसत चाल ज्ञात करो, कण की औसत चाल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपको दे दिया। ठीक है बच्चों, तो अब अपन को इसको करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जांच कर लो। तो जांच कैसे करोगे, देखो बच्चों, x बराबर आपको दे रखा है 2t स्क्वायर प्लस के टी प्लस 1। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ds अपॉन dt, पहली स्टेप नंबर फर्स्ट, ये क्या जाएगा, वेग। तो 2t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, 2t, तो 2t। ठीक है, प्लस t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, प्लस कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। तो कितना जाएगा बच्चों, ये जाएगा 40 प्लस के 1। ये कितना जाएगा बच्चों, 40 प्लस के 1। कोई दिक्कत है क्या आपको, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ये तो यूनिट हो गई मीटर और ये यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। चलो फिर सेकंड क्या करना है आपको, ए कैसे निकालोगे, डीवी बाई डी टी, या इसका 2 बार डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो बोलो बच्चों, 4 टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1, इस 1 का कितना जाएगा, 0, तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपने पास त्वरण। अब त्वरण बोलो कैसा आया, त्वरण कांस्टेंट आया बट नॉट इक्वल टू 0 आया, कांस्टेंट आया बट नॉट इक्वल टू 0 आया। चलो अब बच्चों वेग की बात करेंगे, t बराबर 0 पे डायरेक्शन देखेंगे। तो बच्चों t बराबर 0 पे जो दिशा देखेंगे, अब मैं देखो आपको ये चीज ही बोलता हूं कि वेग कितना है, v बराबर 40 प्लस के 1 मीटर पर सेकेंड। यही है बच्चों आपके पास। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है कि वेलोसिटी यही। अब करना क्या है, अपन को ये चेक करना है कि t बराबर 0 से स्टार्ट होता है, समय तो 0 से स्टार्ट होगा, समय नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो 0, जैसे ही मैं समय को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरी वेलोसिटी की दिशा क्या हमेशा एक ही रहेगी कि अलग अलग हो जाएगी। तो उसके लिए आप देखो बच्चों, t की वैल्यू 0 रखोगे, ये +1 है ना, तो t के हर एक मान के लिए, t के प्रत्येक मान के लिए मैं इसमें क्या बोलूंगा, t बराबर 0 ही नहीं, t के प्रत्येक मान के लिए, t के प्रत्येक मान के लिए v हमेशा धनात्मक ही होगा, v हमेशा धनात्मक ही होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक मान के लिए v हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा, मान रखे चेक कर लो। ठीक है, और a कैसा आ गया पता, a will also पॉजिटिव, a will also पॉजिटिव। अब बच्चों देखो, अब अपन को जब क्वेश्चन करना है तो एक चीज आपको ये याद रखना है कि इस वाले क्वेश्चन में कोई दिशा दे नहीं रखी हो, तो जब मैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करूंगा, ज्योमेट्रिकल व्याख्या करूंगा इसकी, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ऐसे एक सीधा पाथ ले लूंगा। ये तो मालूम है पाथ तो सीधे बनेगा, इसका कैसा पाथ बनेगा, सीधा, क्योंकि रिजल्ट नंबर क्या है, a पॉजिटिव b पॉजिटिव, तो रिजल्ट नंबर 2 आ गया। रिजल्ट नंबर 1 2 3 हमेशा कैसा होगा, सीधा पाथ। तो यानी अब ये सीधा पाथ होगा, तो सीधी स्ट्रेट लाइन खींच दी। इस और एक मैं लूंगा दिशा को बताने के लिए निर्देश तंत्र। दिशा को कौन बताएगा, भौतिक राशि की दिशा को निर्देश तंत्र, ये मैंने बता दिया। और निर्देश तंत्र कौन होता है, मूल बिंदु। और निर्देश तंत्र कौन होता है बच्चों, मूल बिंदु। ये मैंने ले लिया मूल बिंदु, ये हो गया मूल बिंदु, निर्देश तंत्र। ठीक है बच्चों, कन्वेनियंट के अकॉर्डिंग मैंने मूल बिंदु को क्या मान लिया, निर्देश तंत्र। और यहाँ होता है x बराबर 0, तो ये मैं दूरी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, x बराबर 0, क्योंकि x दे रखा है तो x बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों देखो t की वैल्यू रखो। अब क्या रखो, समय के रेस्पेक्ट में चलाना है, निर्देश तंत्र ही रहा। अब ये जरूरी नहीं कि निर्देश तंत्र और कण, निर्देश तंत्र और कण एक जगह पे हो, ये जरूरी नहीं होता बच्चों कि निर्देश तंत्र और कण एक ही जगह पे हो। वो कौन डिसाइड करेगा, समय डिसाइड करेगा कि t बराबर 0 पे x का मान कितना था। तो t बराबर 0 जब अपन रखेंगे, तो t बराबर 0 जब इस समीकरण में रखेंगे 0 0, तो कितना है a।
इसका मतलब जो कार आपकी थी, कार या कण जो भी है, वो कण यहाँ पे थी t बराबर 0 पे, ये पॉइंट क्या हो गया, x बराबर 1 हो गया। समझ में आया बच्चों, x बराबर 1 पॉजिटिव, यानी ये ऐसे। तो ये कितने समय पे, t बराबर 0 समय पे, यानी जब निर्देश तंत्र था, वो निर्देश तंत्र यहां से इस कार को देख रहा था, जो कि 1 मीटर पे खड़ी थी, या 1 मीटर पे यहां से देखना स्टार्ट किया, 1 मीटर पे। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद v कहां था इसका, t बराबर 0, तो ये धनात्मक हुआ, यानी इसके रेस्पेक्ट में धनात्मक, यानी इसको मैंने धनात्मक माना, इसको मैंने ऋणात्मक मान रहा हूं। तो इसके पर वेग इधर था, ठीक है, और ए बी किधर था, इधर था। तो ये हमेशा कार कहां जाएगी, ऐसे सीधे। समझ में आया बच्चों? ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? तो ये हमेशा ऐसे ही जाएगी। तो जब दोनों एक ही दिशा में रिजल्ट नंबर 2 बन रहा है, रिजल्ट नंबर 2 में बच्चों क्या होगा, दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। अब अपने से पूछा गया है औसत चाल निकालो, तो औसत चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी का कोई सूत्र नहीं होता, अपन विस्थापन निकाल लो, विस्थापन क्या है, दूरी बराबर है। और गेड़े में अपन बच्चों समझ में आ गया? तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आ गई आपको, इस वाले समीकरण से कैसे अपन ने करा। ठीक है, ये समझ में आ गया, जांच कैसे करा। चलो बच्चों, अब अपन को आंसर निकालना है, तो आंसर निकाल लेंगे। 4 स्पेस वो है, 40 + 1 ये है, 4 त्वरण है। तो बच्चों जब मुझे क्या निकालना है, तो x बराबर 1 पे ये इधर है। अब मुझे निकालना है बच्चों क्या, और t बराबर 2 सेकंड पे। तो t बराबर 0 जब मैंने रखा, तो x का मान आ गया 1 मीटर, और ये 1 मीटर किसके रेस्पेक्ट में आया बच्चों, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। तो अब समझ में आ गया। अब कई बच्चे जो आंसर बोलते हैं, कौन सा, अब ध्यान समझना बच्चों। देखो मैंने आपसे क्या बोला कि जो किसी कण, ये जो x बराबर 2t² + t + 1 है बेटू, तो इसको कई बच्चे बोलेंगे दूरी, और कई बच्चे बोलेंगे विस्थापन। दूरी वाले बच्चे तो अपना एक्सक्यूज देंगे कि दिशा दे नहीं रखी हो, तो बिल्कुल करेक्ट मानेंगे। दिशा नहीं दे रखी हो तो अपन दूरी मान लेंगे। और जो बच्चे विस्थापन बोलेंगे, वो कहां से इंटरप्रिटेशन करेंगे, वो यहां से बता देंगे कि जब अपन किसी टाइम पे वैल्यू जब वहां रखेंगे, तो ये जो मान आएगा x का मान, वो x का मान विस्थापन के रूप में आता है। किसके रूप में आएगा, विस्थापन के रूप में। कैसे, क्योंकि वो निर्देश तंत्र बताएगा। जब मैं t बराबर 0 रखा, तो x का मान 1 आया। x का मान 1 किसने बताया, मूल बिंदु ने, निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में। समझ आया बच्चों? चलो, तो यहां से आप इसको विस्थापन भी बोल सकते हो। तो दोनों ही सही है, लेकिन आपको कैसे समझना है, इस फॉर्मेट में समझना है। जो मैं समझा रहा हूं वैसे ही आपको समझ लेना है। ठीक है, आपको तो ऐसे रखना है, विस्थापन मान के आपको करना है हमेशा। और t बराबर 2 सेकंड, तो t बराबर 2 सेकंड जब अपने रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 10 और 1 11, तो कितने आ गई, 11 मीटर। अब अच्छा देखो, जब मैं x एक्सिस ऐसे बना लिया ऐसे, ठीक है, ये मूल बिंदु हो गए, x बराबर 0 पे मूल बिंदु। कार अपनी शुरू में कहां पे खड़ी थी, x बराबर 1 पे, ऐसे। और t बराबर 2 सेकंड पे कार कहां चली गई, t बराबर 2 सेकंड पे कार चली गई x बराबर 11 मीटर पे, यहां पे कार चली गई। तो यहां से स्टार्ट हुई कार और यहां पे पहुंच गई। और ये मैंने पता लिया कि रिजल्ट नंबर 2 है, तो इसका मतलब ये हमेशा सीधी ही चली, क्योंकि u और a ऐसे ही लगा, तो ऐसे ही चली ये हमेशा। कोई दिक्कत है क्या? तो टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 11 और 1 तो कितना हो गया, 10 मीटर का विस्थापन हो गया, और 10 मीटर की ही दूरी हो गई, क्योंकि विस्थापन और दूरी क्या होती है बेटू, बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे औसत चाल अपन से पूछी है, तो औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी यानी 10, कुल समय यानी 2, तो 5 मीटर पर सेकंड क्या हो गई, औसत चाल। अच्छा, कोई मुझसे पूछे औसत वेग बताओ, तो औसत वेग भी कितना हो जाएगा, कुल विस्थापन कितना है, 10, क्योंकि विस्थापन 2, तो कितना गया, 5 मीटर पर सेकंड कुल विस्थापन। लेकिन जब वेग की बात हो गई, तो दिशा दिखानी पड़ेगी। क्या दिखानी पड़ेगी, दिशा। तो मैग्नीट्यूड तो 5 आ गया, दिशा किधर आएगी, पॉजिटिव, यानी इस दिशा में, तो पॉजिटिव आएगी। अब कैसे निकालोगे आप पॉजिटिव, तो फाइनल इसको लिखेंगे x फाइनल माइनस x इनिशियल बटे 2, ऐसे लिखोगे डेल्टा x। x फाइनल कितना है 11 माइनस x इनिशियल कितना है 1, चिन्ह के साथ लिखना है आपको, चिन्ह के साथ, धनात्मक फिर धनात्मक, 11 में से 1 2, तो कितना है 10 यानी 5, तो पॉजिटिव आ गया। तो ये पॉजिटिव का मतलब इस दिशा में।
ठीक है, कैसे? क्योंकि अपन ने दोनों ही क्या लिए पॉजिटिव, यही पॉजिटिव यही पॉजिटिव, तो आंसर यहाँ पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? तो चलो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, औसत चाल औसत वेग दोनों ही क्या आ गए 5। अब लेकिन आपसे पूछा जाए बच्चों क्या कि ताक्षणिक वेग बताओ और ताक्षणिक चाल बताओ, तो ताक्षणिक वेग पूछे और ताक्षणिक चाल पूछे तो आपको कैसे करना है? ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल, तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना है? आपको उस वाले केस में आपको वेलोसिटी निकालो, v बराबर 40+1 डिफरेंशिएशन करके। ये v क्या है? dx बाई dt तो है, ये क्या है? dx बाई dt, तो ये हो गया ताक्षणिक, ये हो गया औसत। अपन से ताक्षणिक यानी v बराबर dx अपॉन dt किस समय पे पूछी है? t बराबर 2 सेकंड पे, तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9 मीटर पर सेकंड क्या होगा इसकी? इंस्टेंटेनियस। अब स्पीड भी हो गई और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हो गई। क्यों? समझ में आ गया बच्चों? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या इसमें? ओके, ठीक है, ओके बच्चों, तो ये सब क्वेश्चन आपका, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अगले वीडियो अब अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। अगले क्वेश्चंस में अपन थोड़ा सा इसको हार्ड बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे हार्ड है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो बहुत ईजी है। तो देखो आपको लगेगा नहीं कि हार्ड भी था क्या। मैंने बोला अब वो कण का विस्थापन समय x बराबर मैंने दे दिया 2t माइनस के t² मीटर, बस ये दे दिया। ठीक है, आपसे बोला t बराबर 3 सेकंड पर औसत चाल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? औसत चाल ज्ञात करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है? स्टेप नंबर फर्स्ट, पहले लिख दो x बराबर क्या है? 2t माइनस के t², यही है। ठीक है, स्टेप नंबर 2, वेलोसिटी v निकालो, तो डिफरेंशिएशन कर दो ds अपॉन dt, तो कितना जाएगा? 2 t का अवकलन 1 होता है माइनस t² कितना जाएगा? 2t, ये हो जाएगा वेलोसिटी। तीसरा एक्सेलरेशन निकालना है, तो dv अपॉन dt, यानी वेलोसिटी का अवकलन कर दो, तो इसका अवकलन 2 का कांस्टेंट का 0 माइनस 2, तो ये हो जाएगा -2। यूनिट इसकी मीटर, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड और इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो हो गई अपनी पहले ऐसे डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, अब हम प्रिडिक्शन लगाएंगे। प्रिडिक्शन लगाने की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी v बराबर है 2 माइनस 2t। अब बच्चों यहाँ मुझे देखना है कि v धनात्मक t के किस किस समय के लिए धनात्मक हुआ और किस किस समय के लिए ऋणात्मक हुआ। तो सबसे पहले t बराबर 0 पे चेक कर लो, या फिर आप ऐसे चेक कर लो बच्चों कि v ग्रेटर देन 0 कब होगा और v लेस देन 0 कब होगा। समझ बच्चों? तो धनात्मक और ये ऋणात्मक, तो वैल्यू क्या है? 2 माइनस 2t v की वैल्यू रखो ग्रेटर देन 0, तो माइनस के 2t ग्रेटर देन -2, माइनस से इसको मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो समीकरण जो है इनइक्वालिटीज है वो इंटरचेंज हो जाएगी, माइनस से गुना करते हैं, तो 2, तो t लेस देन 1, तो 1 सेकंड से छोटा। जब समय 1 सेकंड से छोटा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? धनात्मक होगी। तो ये अपने पास पहला प्रेडिक्शन आ गया, क्या कि 1 सेकंड से छोटा, तो समय कब से चलता है? 0 से। तो जब समय 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा, 1 नहीं 1 से छोटा होगा, तब वेलोसिटी क्या होगी? यानी वेग क्या होगी? वेग धनात्मक होगी, क्या होगा? वेग धनात्मक होगा। ठीक है बच्चों, और v ग्रेटर देन 0, v लेस देन 0 नेगेटिव क्या होगा? जब t की वैल्यू, इसको भी रख लो 2 माइनस 2t लेस देन 0, माइनस 2t लेस देन -2, माइनस से गुना करूंगा तो 2t ग्रेटर देन 2, तो t ग्रेटर देन 1। यानी जब समय 1 से ज्यादा होगा, 1 नहीं 1 से ज्यादा होगा, तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। यानी t ग्रेटर देन 1 के लिए v क्या जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो बच्चों अब ये तो रिजल्ट नंबर क्या हो गया? 3 सा बन रहा है। कैसे? देखो v धनात्मक है और त्वरण हमेशा क्या है? ऋणात्मक। त्वरण हमेशा क्या है? ऋणात्मक। कांस्टेंट है बट विल नॉट बी इक्वल टू 0, 0 नहीं है। तो देखो बच्चों यहाँ इस वाले समय में तो a क्या है? नेगेटिव, a क्या है? नेगेटिव इस वाले समय में, और इस वाले समय में भी a क्या है? नेगेटिव। और मैंने क्या बोला है? जब v और a
का चिन्ह असमान हो तब बनेगा रिजल्ट नंबर 3। ठीक है बच्चों, और जब v और a का चिन्ह समान हो तब बनेगा रिजल्ट नंबर 2। तो ये वाले इस वाले क्वेश्चन में समय के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आपके साथ, समय के साथ। यानी जब समय ये जो कण है, ये जो कार है, जब ये कार 0 सेकंड से 1 सेकंड तक 1 सेकंड तक तो 1 सेकंड तक तो क्या होगा बच्चों? रिजल्ट नंबर 3 तक चलेगी। लेकिन जब 1 सेकंड के बाद जब चलेगी, जब वो रिजल्ट नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक है बेटू, अब इसके अपन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। अच्छा, t बराबर 1 पे क्या होगा? t बराबर 1 जब आप 1 रखोगे आप तो 2 - 2 यानी 0, तो 1 सेकंड पे जाके ये रुक जाएगी। यानी 0 सेकंड से 1 सेकंड तक इसका वेग घटेगा और 1 पे आके 0 हो जाएगा। अब इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जब मैं करूंगा तो बच्चों मैंने क्या करा, वही सीधा बना लिया, ऐसा निर्देश तंत्र बना लिया, x बराबर 0, ये निर्देश तंत्र हो गया। ठीक है बच्चों, अब मुझे कार की पोजीशन देखनी है, तो कार की स्थिति देखने के लिए मैं t बराबर क्या रखूंगा? 0 रखूंगा दिए गए एक्सप्रेशन में, व्यंजक में, समीकरण में। जब t बराबर 0 रखूंगा तो x की वैल्यू भी क्या आ गई? 0। ओ, तो सौभाग्य से जहां अपना निर्देश तंत्र था वहीं अपनी क्या है? कार खड़ी है। वहीं अपनी क्या है? कार या जो कण है, t बराबर 0 पे। ठीक है, और इस t बराबर 0 पे, यानी t बराबर 0 पे v धनात्मक है, तो यानी इसका प्रारंभिक वेग तो इस दिशा में होगा, और a क्या है? ऋणात्मक है, और a इधर लग रहा है। समझ में बच्चों? चलो, अब अगले जब सेकंड चलेगा t बराबर 0 के बाद, जब अगला समय जब आएगा तो उस समय में यानी कहां तक? 1 तक। तो 1 तक v हमेशा क्या है? धनात्मक है। तो v हमेशा धनात्मक है, तो ये कार कहां जा रही है? ऐसे जा रही है। रिजल्ट नंबर 3 में समझ में आया ना बच्चों? कब तक जाएगी? जब तक कि इसका वेग 0 नहीं हो जाए। तो यहां आके वेग 0 हो जाएगा, तो t बराबर 1 सेकंड पे ये जो कार यहां आई, इस कार का वेग कितना हो जाएगा? यहाँ के कार हो जाएगी स्टॉप, यानी यहाँ वेग स्टॉप, ये स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि v कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा 1 सेकंड पे आके। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? ओके। अब इसके बाद क्या होगा? अपन से पूछा कहां पे? 3 सेकंड पे, तो 1 सेकंड तक तो ये कहानी हुई। फिर अगले 2 सेकंड क्या होगा? अगले 2 सेकंड की कहानी में अब ये क्या कर लेगा? यहां आगे नहीं जाएगा, यहां से फिर वापस से इधर आ जाएगा। अब अगले 2 सेकंड में कहा जाएगा पता नहीं, कितनी दूरी तय करेगा ये भी पता नहीं। तो अब मुझे निकालना है, तो सबसे पहले मुझे ये निकालना है, ये यहां तक, तो यहां तक कितना हुआ? तो कितना चला? 1 सेकंड। तो 1 मान रख दो इसमें, तो 1 मान रखो, तो x बराबर t की वैल्यू 1 रखो, तो 2 - 1 तो कितना गया? 1। अब ये क्या है? निर्देश तंत्र के सापेक्ष, यानी ये x बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ 1 मीटर। ठीक है, तो बोलो कितने चला? ये 1 मीटर की दूरी। ठीक है, तो ये जो कार है, ये जो कण है, ये t बराबर 1 सेकंड तक, जब तक ये स्टॉप नहीं हुआ तब तक कितनी दूरी या कितना विस्थापन तय कर चुका? 1 मीटर। कोई दिक्कत है क्या? चलो, अब मुझे बात करनी है कि अगले 2 सेकंड में कितना चला। तो अगले 2 सेकंड से की बजाय मैं क्या करूंगा? 3 सेकंड का ही मान रख दूंगा। तो t बराबर 3 सेकंड पे x कितना आया? तो t बराबर 3 सेकंड पे x आया 6 - 9 यानी -3। अब ये जो -3 है x ये किसके सापेक्ष है? निर्देश तंत्र के सापेक्ष। तो x बराबर 0 ये है, तो x बराबर -3 ये यहाँ होगा। तो कार यहाँ आ गई, ये कार कहाँ आ गई? t बराबर 3 सेकंड पे। तो t बराबर माइनस का वाला साइन आ गया ना, तो कार यहाँ आ गई। तो 1 सेकंड पे कार कहाँ पे थी? x बराबर 1 पे। और अगले 2 सेकंड में कार कहाँ आ गई? ये आ गई, यहाँ तक आ गई। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 3 सेकंड। समझ में आया बच्चों? तो कार अब दूसरे क्षण जब कार जब ऐसे पलटी मारी तो कितनी दूरी तय कर चुकी? 1 तो ये रही और 3 ये रही, तो टोटल कितनी हो गई? 4। कितनी हो गई? 4। समझ में आया बच्चों? तो अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि बताओ पहले तो ये t बराबर 3 सेकंड पे औसत चाल ज्ञात करो। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 3 सेकंड तक कुल दूरी कार द्वारा। तो पहले 1 मीटर ऐसे चली, फिर 4 मीटर ऐसे चली। देखो 1 और 3 तो कितने हो गई? 4। तो पहले 1 मीटर ऐसे चली, फिर 4 मीटर ऐसे, तो कितने हो गए? 5 मीटर।
तो औसत चाल कितनी हो गई 5 बटे टोटल समय कितना 3, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड, ये तो हो गई इसकी औसत चाल। ठीक है बेटू, समझ आ गया। अब आपसे पूछा है औसत वेग पूछ लिया जाए, मान लो आपसे पूछ लिया जाए औसत वेग, तो औसत वेग जब पूछ लिया जाए तो अब आप औसत वेग बराबर क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल बटे 2, ये लिखोगे x फाइनल माइनस x इनिशियल बटे 2, ऐसे लिखोगे। अब x फाइनल की दिशा देखो, x फाइनल क्या है, ये तो पॉइंट a इनिशियल पॉइंट है ना, और ये हो गए फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट पे x कितना है -3, तो कितना लिखा अपने -3, फिर माइनस x इनिशियल कितना है 0, x इनिशियल कितना है 0 बटे 2, तो कितने आ गए बच्चों अपने पास, तो ये आ गया -1.5, सॉरी समय कितना है 3 समय पे निकाले ना 3, तो ये कितना आ गया बच्चों अपने -1 मीटर पर सेकंड। अब -1 मीटर पर सेकंड का मतलब कि माइनस क्या है, माइनस दिखा रहा है दिशा को, माइनस किसको दिखा रहा है दिशा को, माइनस किसको दिखा रहा है दिशा को। अब बच्चों इस वाले केस में औसत चाल का मैग्नीट्यूड अलग आया और औसत वेग का मैग्नीट्यूड अलग आया, मैग्नीट्यूड, और रिजल्ट नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में औसत चाल और औसत वेग समान आया, मैग्नीट्यूड समान आया, इसमें अलग अलग आ गया, और माइनस क्या दिखा रहा है दिशा को। अब दिशा माइनस कैसे अपन प्रिडिक्शन करेंगे कि ये क्या है -3, -3 का मतलब कि इस दिशा में नेगेटिव में, तो अब जब कार देखो, कार ऐसे पलटी मार के ऐसे आ रही है, ठीक है, तो जो ओरिजिनल दिशा होती ना, ये जो माइनस दिशा होगी, ये चिन्ह किसको दिखाएगा, ये चिन्ह ध्यान से समझना, ये चिन्ह दिखाएगा कि u प्रारंभिक u जो दिशा है, प्रारंभिक u की दिशा किधर है इधर, तो इसके विपरीत दिशा में, तो इसके विपरीत दिशा किधर होगी इधर, तो कार की दिशा इधर होगी, t बराबर 3 सेकंड पे वेग कितना जाएगा 1 मीटर पर सेकंड से इस दिशा में। और गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ आ गया, औसत वेग समझ आ गया, कोई दिक्कत है किसी बच्चों को, चलो तो इस प्रकार अपने ये क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत, चलो अब अपन करेंगे एक और 1 मोर क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का इलस्ट्रेशन, ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है बेटू, चलो तो चलो बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3, जिससे अच्छे से और क्लियरिटी आ जाए आपके पास। x बराबर दे रखा है t² - 60 + के 4 मीटर, ठीक है, t बराबर 5 सेकंड पे, t बराबर 5 सेकंड पर कण की औसत चाल ज्ञात करो। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, t बराबर 5 सेकंड पे कण की औसत चाल ज्ञात करो। तो सिंपल सा चेक कर लो पहले फटाफट कौन सा रिजल्ट बनेगा। तो x बराबर t² - के 60 + के 4, दूसरा वेलोसिटी v बराबर डिफरेंशिएशन कर दो ds/dt, तो t² कितना जाएगा 2t - के 6, हो जाएगा, ठीक है 1 है ना। फिर थर्ड a निकाल लो, a कितना dv/dt बराबर, इसका डिफरेंशिएशन आएगा तो कितना आ जाएगा 2, तो ये तो हो गया मीटर, ये हो गया मीटर पर सेकंड, और ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है, ओके कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। चलो अब उनके चेक करना है वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी v बराबर कितना है 2t - के 6, तो वेलोसिटी धनात्मक कब होगी, वेलोसिटी ऋणात्मक कब होगी, ठीक है। तो 2t - के 6 > 0, तो 2t > 6, तो t > 3, यानी t का मान 3 सेकंड से ज्यादा होगा तब वेलोसिटी क्या होगी धनात्मक होगी। देखो इसको क्या बोलेंगे, जब t > 3 और तब v > 0, यानी v धनात्मक होगा, ठीक है बच्चों। तो फिर v ऋणात्मक क्यों जाएगा जब t < 0, यानी t < 0 का मतलब जब समय 3 सेकंड से छोटा हो, तो 3 सेकंड से छोटा यानी 0 से बड़ा, तो जब समय 0 या 0 से बड़ा और 3 सेकंड से छोटा होगा तब कण का वेग कैसा है ऋणात्मक है, कैसा है ऋणात्मक है, ठीक है, यानी प्रारंभिक वेग कैसा है ऋणात्मक है, कोई दिक्कत। फिर मैंने क्या बोला, आपको अब रिजल्ट लेना है तो a लिखो, a यहाँ पे a क्या है धनात्मक और a यहाँ पे क्या है धनात्मक, ठीक है। अब बच्चों देखो जब a और v के चिन्ह समान हो तब तो रिजल्ट नंबर 2 बनेगा, और जब a और v के चिन्ह क्या हो असमान हो तब रिजल्ट नंबर 3 बनेगा।
तो इस वाले केस में भी क्या है बच्चों, समय के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यानी आपको जब समय क्या है फ्लक्चुएट कर रहा है, कुछ समय के लिए तो रिजल्ट नंबर 2 है, कुछ समय के लिए रिजल्ट नंबर 3 है, तो पलटी खा रहा है, तो कार जो है वो वापिस से घूम के आएगी, टर्नओवर होके आएगी। ठीक है बेटू, समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या? अब अपन से समय कितना पूछा है, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में तो देखो हो गए ना, उल्टी पलटी हो गई। 5 सेकंड के अंदर अंदर देखो एक बार 0 से लेके 3 सेकंड तक तो वेग और ए अलग अलग दिशा में है, और फिर उसके अगले 2 सेकंड 5 सेकंड में पूछा ना, तो 5 सेकंड पे ए और वी एक दिशा में। सॉरी बच्चों, तो ये चीज समझ में आ गई। अब इसका अपन को क्या करना है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन निकाल लेना है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए मैंने ये बनाया, मूल बिंदु बनाया x बराबर 0 निर्देश तंत्र। अब मुझे देखना है कार की स्थिति। तो कार कहां पे है, जरूर तो कार यहीं पे होगी निर्देश तंत्र पे। तो t बराबर 0 पुट करो। t बराबर 0 जब अपन पुट करेंगे तो कितना आ गया, 4 मीटर प्लस के 0 0, तो x बराबर 4। इसका मतलब कार यहाँ पे नहीं, कार यहाँ पे है, x बराबर 4 पे कार यहाँ पे खड़ी है, कार या कण जो भी है, और t बराबर 0 सेकंड पे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है बेटू। अब जैसे अगले समय t बराबर 0 से लेके 3 समय तक, तो 0 से लेके 3 समय तक कण का वेग ऋणात्मक है, यानी कण किस दिशा में है, इस दिशा में है, कण इस दिशा में है। इसको मैंने पॉजिटिव माना और इसको मैंने नेगेटिव माना, तो कण इस दिशा में है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और एक धनात्मक है तो एक इस दिशा में, इस दिशा में है, ए ये रही और यू ये रही। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ऐसा केस में, इस वाले केस में कितना सेकंड तक चलाना है मुझे, 3 सेकंड तक। तो 3 पे जाके वेग 0 होगा ना, देखो 3 रखो, 3 दूनी 6 माइनस 6 तो 0 जाएगा। तो 3 सेकंड तक, कितने सेकंड तक, 3 सेकंड तक ये कार ऐसे चलेगी, इस दिशा में चलेगी, वेग उसका घटता 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 0 जाएगा जब तक वो इसी दिशा में चलेगी। तो कहां तक कितनी चलेगी, उसके लिए कितना है, 0। तो 0 से 3 सेकंड, तो 3 सेकंड मैं इसमें मान रख देता हूं। तो 3 सेकंड जब मैं मान रखूंगा, t बराबर 3, तो कितना आया, 3 तिया 9 माइनस 6 तिया 18 प्लस 4, तो 9 4 13 में से 18 गया तो माइनस के 5 मीटर। तो कहां तक चली बच्चों वो, x बराबर -5, यानी कार यहां आ गई। यहां आके कार कितने सेकंड पे, t बराबर 3 सेकंड पर आके स्टॉप हो गई। v क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत है क्या? तो यहां आके कार रुक गई। तो कितनी दूरी चली, तो दूरी कितनी चली, तो 4 तो ये हो गई और 5 ये हो गई, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 9। यानी कार यहां से लेके यहां आके 9 मीटर की दूरी तय कर चुकी है। ठीक है, अब एक ही दिशा में चली तो विस्थापन भी कितना हो गया। अब आपसे कोई पूछे t बराबर 3 सेकंड पर, तो t बराबर 3 सेकंड पे कण का विस्थापन और कण का दूरी समान है, 9 मीटर, एक ही दिशा में। ठीक है, लेकिन आपसे 3 सेकंड में नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है, 5 सेकंड पे। तो 2 सेकंड और चलाना है, लेकिन जैसे ही मैं अगले 2 सेकंड चलाऊंगा तो t > 3 के बाद v धनात्मक और a धनात्मक, यानी अब ये जो कार है वो एक ही दिशा में जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी। ठीक है, अगले 2 सेकंड में। तो अगले 2 सेकंड में निकालना तो कैसे करूंगा मैं, तो x बराबर, अब t बराबर 5 रख दी सीधा। जब t बराबर 5 रखा मैंने समीकरण में, तो कितना आंसर आया, 5 25 माइनस 6 पंजू 30 प्लस 4, तो माइनस के 1 मीटर। तो माइनस के 1 मीटर। अब ये जो -1 है इस समीकरण में रखा तो निर्देश तंत्र के सापेक्ष, तो निर्देश तंत्र यानी ये रहा, तो इसके सापेक्ष यानी x बराबर -1 यहां होगा, x बराबर -1 ये रहा। तो अब कार 5 सेकंड पे कार कहां पे थी, t बराबर 5 सेकंड पे कार यहाँ पे थी, 5 सेकंड पे। t बराबर 3 सेकंड पे कार कहां पे थी, यहाँ पे थी। अगले 2 सेकंड में कितनी चली, तो यहाँ -5 है, यहाँ -1 है, तो कितनी चली, 4। तो अगले 2 सेकंड कितनी कार चली, 2 सेकंड। बच्चों अभी मैं कोई v बराबर u प्लस ए टी, एक्स बराबर यू टी उससे नहीं करा रहा, सीधा ही आपको समझा रहा हूं। देखो ऐसे, वो भी अपन समीकरण निकाल के रख लेंगे, लेकिन आप सीधा ये समझो ना भाई, 0 पे यहाँ पे थी, 4 पे, 3 पे भाई वो यहाँ पे थी x बराबर -5 पे, और t बराबर 5 पे वो यहाँ पे थी -1 पे।
तो जब ये 0 पे यहां थी, 3 पे यहां आ गई, तो ए की दिशा में चली ऐसे। कितनी दूरी? 4 और 5 9। फिर 5 पे जब वो यहां गई तो अगले 2 सेकंड में कितने चली? 4 मीटर। समझ में आए बच्चों? कोई दिक्कत? ठीक है बेटू। तो यानी कार यहां से ऐसे चली 9 मीटर और फिर पलटी खाई ऐसे। कितनी चली? 4 मीटर। पलटी मतलब पलटना नहीं, ऐसे बैक। ठीक है, तो ये हो गई इसकी इनिशियल पॉइंट और ये हो गई इसकी फाइनल पॉइंट। ठीक है बेटू। अब आपसे पूछी औसत चाल ज्ञात करो। तो औसत चाल जब अपन को निकालना है तो औसत चाल क्या होती है? औसत चाल कुल दूरी बटे समय। तो कुल समय कितना लिया मैंने? 5। तो 5 समय में 5 सेकंड में कितनी दूरी करी? 9 और 4 13। तो 13 बटे 5 मीटर पर सेकंड तो हो गई औसत चाल। लेकिन अब मुझे निकालना है औसत वेग। क्या निकालना है? औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। कुल विस्थापन यानी x फाइनल माइनस x इनिशियल बटे समय। समय कितना है? 5। x फाइनल, फाइनल पॉइंट पे बोलो कितनी है? फाइनल पॉइंट यानी फाइनल पॉइंट में बी पे पोजीशन कितनी है? x बराबर -1। तो क्या रखूंगा? -1। फिर माइनस x इनिशियल कितने है? प्लस के 4। तो x इनिशियल है प्लस के 4। ठीक है, माइनस तो सूत्र में ही है और x इनिशियल प्लस के 4 है तो 4 लिख दिया। ठीक है बच्चों, बटे 5। विस्थापन कैलकुलेट करना आता है ना? विस्थापन क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी दूरी। तो ये 4 है, तो ये देखो 4 और एक 5, तो विस्थापन 5 होगा। तो यहाँ पे विस्थापन कितना है? 5। माइनस क्या दिखा रहा है वो मैं दिखाऊंगा अभी। तो 5 से 5 तो -1। तो -1 मीटर पर सेकंड। माइनस क्या दिखाता है? दिशा को। किसको दिखाता है? दिशा को। कौन सी वाली दिशा को दिखाएगा? जब t बराबर 0 पे कण की जो दिशा थी ना, t बराबर 0 पे कण का वेग की दिशा किधर थी? इस दिशा में। तो माइनस का मतलब क्या है? इसके विपरीत दिशा में। यदि यहाँ पे प्लस आता तो इसका मतलब कण की जो पहले वाली दिशा है t बराबर 0 पे, उसी की दिशा में होगी। लेकिन ये t बराबर माइनस क्या है कि पहले जो t बराबर 0 पे जो दिशा थी उसके विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में ही है। कार देखो यूं आई और यूं गई, तो यूं ही है, ऐसी चल रही है। कोई दिक्कत है बच्चों? ठीक है बेटू, समझ में आया? तो ये तो अपन ने कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए थे, 3 क्वेश्चन समीकरण वाइज करके। ठीक है, अब अगले जो कॉन्सेप्ट है, अगले क्वेश्चन में अपन, अगले जो लेक्चर आएगा उसमें अपन आई कैप जे कैप लेके खिलवाड़ करेंगे। ठीक है, अभी तो अपन ने एक सीधी दूरी का एक समीकरण लिया, अपन 2 समीकरण दे देंगे, एक्स में भी दे देंगे और वाई में दे देंगे। एक ऐसी दूरी भी और एक समय के साथ ऐसी दूरी भी। ठीक है बेटू, ओके, हैव ए गुड डे। मतलब आपको लगेगा कि वो प्रक्षेप गति का क्वेश्चन है, लेकिन वो प्रक्षेप गति का क्वेश्चन नहीं होगा, वो होगा इसी का ही। ओके, हैव ए गुड डे।